विवेक की गाड़ी करीब 1 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंची और विवेक तुरंत ही अंदर चला गया और जैसे ही उसने माही को देखा उसके दिल में अनजाना सा दर्द महसूस हुआ। माही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी आंखें रोने के वजह से लाल हो गई थी, साथ ही सूज भी गई थी और चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। विवेक जल्दी से माही के पास गया और उसके सामने खड़े होकर बोला, विवेक। माही ने जैसे ही अपना नाम सुना अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो एक पल के लिए हैरान हो गई। माही को इस तरह खुद को देखता पाकर विवेक ने बोलना शुरू किया, विवेका, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारे माँ पापा ने अगर तुम्हें ऐसे देखा तो उनको अच्छा लगेगा। माही ने अपना सरनामे हिलाया। विवेका, अच्छा चलो फिर जल्दी से नौना बंद कर, और तुम्हें देख कर लग रहा है कभी समय से कुछ खाया भी नहीं है। फिर जल्दी से खाना का पैकेट माही के सामने रख दिया, जो वो रास्ते में माही के लिए कर आया था। माहिया, मुझे नहीं खाना। विवेक ने माही को उसकी बात ना मानता देख थोड़े सख्त आवाज में बोला, विवेक, माही बच्चों की तरह जिद मत करो और जल्दी से खाना खाओ। माही ने जब उसकी सख्त आवाज सुनी तो चुपचाप बेमन के साथ खाना शुरू किया और थोड़ा सा खाकर बोली, माहिया, हो गया मुझे और नहीं खाना। विवेक ने जब माही की बात सुनी तो अपना सरनामे हिला दिया और बोला, विवेका, ठीक है। विवेक और कुछ बोलता उससे पहले डॉक्टर बाहर निकला। विवेक जल्दी से उसके पास गया। विवेक को देखकर डॉक्टर हैरान हो गया और उसे देखने लगा। विवेक की आवाज से होश में आया, विवेका, डॉक्टर, अब वो लोग कैसे हैं? डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी सर, हम मिसेस सिंह को नहीं बचा पाए और एमआर सिंह की भी कंडीशन बहुत खराब है। उनके पास भी कुछ समय रह गया है और वह अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। माही ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी उसके आंखों से आंसू बहने लगे और खुद से ही बड़बड़ाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मम्मा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और पापा को भी मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। जैसे ही विवेक ने उसकी बात सुनी माही को गले लगाकर शांत करने लगा। विवेक, माही शांत हो जाओ और खुद को ठीक कर, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। माही जल्दी से खड़ी हुई और आईसीयू के तरफ चल पड़ी। विवेक भी उसके पीछे चला गया। माही आईसीयू के दरवाजे को खोलकर अंदर गई तो देखा उसके पापा बेड पर लेटे हुए थे और चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क लगा था, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। आपने पापा की ऐसी हालत दिख माही की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। विवेक ने अपना हाथ माही के कंधे पर रखा और धीरे से आगे बढ़ने को बोला। माही धीरे धीरे अपने पिता के पास गई और इनका हाथ पकड़कर बोली, माही, डैड, आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना, बोल रोने लगी। महेश जी ने अपनी आंखें खोली और ऑक्सीजन मास्क हटाकर कमजोर आवाज में कहा, महेश जी, हाँ माही बेटा, ऐसे मत रो, चुप हो जा बच्चा। और उनके नजर पीछे खड़े विवेक पर पड़ी तो वह उसे पहचान गए कि वो बिजनेस की दुनिया का किंग विवेक राणा है। उन्होंने विवेक की फोटो न्यूज़पेपर में देखा था और उसे अपने पास बुलाया। विवेक भी उनके पास बैठ गया। महेश जी, बेटा, मेरी तुम दोनों मेरी एक बात मानोगे? विवेक, जी सर, बोलिए। महेश जी, मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे जाने के बाद माही का ख्याल रखेंगे और मेरी बेटी से शादी करोगे। महेश जी की बातें सुनकर माही जल्दी से बोली, डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। महेश जी, हाँ बेटा, मेरी बात मान लो और जल्दी से वादा करो ताकि मैं चैन से मर सकूं। बोल लंबी लंबी सांस लेने लगे। इनकी ऐसी हालत दिख विवेक उनके हाथ में हाथ रख बोला, विवेक अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं माही का पूरा ख्याल रखूंगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विवेक की बात खत्म होने के कुछ समय बाद महेश जी की सांस रुक गई।
और माही उनको गले लगाकर रोने लगी और विवेक की भी आंखें नम हो गईं और उसे संभालने लगा। माही की कुछ ही घंटों में जिंदगी बदल गई। उसका परिवार, उसका सब कुछ खत्म हो गया। कुछ समय बाद विवेक ने पूरे विधि के साथ उसकी अंतिम संस्कार किया और माही के साथ उसके घर आ गया। माही पूरे रास्ते खामोश थी, उसकी आंखों में खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। आज के लिए इतना ही और जानने के लिए सुनते रहे माय मफिया हस्बैंड।